श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि पानी ग्रहण जब कीन्हे महेशा हिया हर्षे तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि बर उचराही वेद मंत्र मुनि बर उचराही जय 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 शंकर सुर करही जय 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 शंकर सुर करही। कहते हैं कि पाणी ग्रहण जब किन्ह महेशा हिय हर्षे तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनिवर उचराही जय 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 शंकर सुर करही। अर्थात जब महेश्वर भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया तब इंद्र आदि सभी देवताओं ने हृदय से गदगद होकर के अपने हृदय में बड़े हर्षित हुए, गदगद हो गए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण भगवान शिव जी का जय जयकार करने लगे। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि पाणी ग्रहण जब किया जाता है, भगवान शिव माता पार्वती जी का पाणी ग्रहण अर्थात जब माता पार्वती जी का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हैं और विवाह संस्कार जब किया जाता है तो सभी देवताओं के हृदय में अत्यंत आनंद भर जाता है। भगवान शिव के और माता पार्वती जी के विवाह के उत्सव में सभी महान ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं और सभी देवता जय जयकार करने लगते हैं कि जय 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 शंकर का घोष करने लगते हैं, जय शिव का घोष करने लगते हैं। यह सृष्टि संपूर्ण सृष्टि के लिए आनंदमय मंगलमय वातावरण का यह बहुत ही सुंदर यह भाव रहा है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। कहते हैं कि विवाह का सबसे प्राचीन काल से जो हमारा विवाह उत्सव मनाने की विधि आ रही है, यह अत्यंत पवित्र भाव से हमारे ऋषि मुनियों ने एक गृहस्थ आश्रम को एक प्रेम के सूत्र में बांधने का प्रयास किया है, जिससे हमारा गृहस्थ आश्रम सुदृढ़ बने, मजबूत रहे और दिन प्रतिदिन दीर्घायु हो, श्रेष्ठता को प्राप्त करे। विवाह का सबसे पवित्र क्षण जब आता है उस समय अत्यंत दिव्य भावनाओं से माता पिता गुरुजन और हमारे संबंधी जन खुश हो जाते हैं, आनंदित होते हैं। यहाँ पे वही क्षण चल रहा है कि माता पार्वती जी का भगवान शिव जी का जो पाणी ग्रहण हो रहा है, यहाँ अद्भुत दिव्य क्षण आया है कि जिसमें पूरी सृष्टि, पूरे कायनात, पूरी ब्रह्मांड आनंद में उत्साहित होकर के झूम रही है, गा रही है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है और सभी ऋषि मुनि वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। कहते हैं कि विवाह एक संकल्प है, जीवन भर का साथ निभाने का संकल्प। पत्नी भी संकल्प लेती है कि पति के हर सुख दुख में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, कंधा से कंधा मिला करके पति का सहयोग करूंगी। और पति संकल्प लेते हैं कि मैं अपनी पत्नी का जीवन भर रक्षा करूंगा, सेवा करूंगा, इनके मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा और इनके किसी भी समस्या का समाधान करने से पीछे नहीं हटूंगा, इनके प्रसन्नता के लिए सदैव कार्य करूंगा। यह एक संकल्प है, एक समर्पण है, यही तो प्रेम है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि जब दो आत्माओं का संबंध जुड़ता है, वैवाहिक संबंध जुड़ता है, तब सच्चा संकल्प उस समय प्रकट होता है और पवित्र भावनाओं से ओतप्रोत होकर के सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ में, दिव्य शक्तियों के साथ में वह दो आत्माएं आपस में मिलन करती हैं, जिससे गृहस्थ जीवन का
प्राकट्य होता है, वहीं से दो आत्माओं के मिलन से वहां से एक गृहस्थ जीवन का सृजन होता है। कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो इन चारों आश्रमों को जीना हमारे गृहस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य होता है, हर मनुष्य का मुख्य उद्देश्य होता है। इस भाव को समझना है और यह दिव्य चौपाई हमें और आपको इन दिव्य शक्तियों से, दिव्य सिद्धांतों से जोड़ती है और आपके हमारे अंदर सोई हुई उस दिव्य शक्तियों को जागृत करती है, जिसे आपका प्रेम प्रबल हो, आपका समर्पण प्रबल हो, आपका संकल्प प्रबल हो और आपका गृहस्थ आश्रम सुदृढ़ बने। माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का आशीर्वाद पूरे समाज पर बनी रहे, ताकि हमारा समाज दिन प्रतिदिन उत्साहित हो, उत्कृष्ट हो, श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठता को प्राप्त करे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय।